सुमन ने जब से सुना था उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने नौकरी करने की इजाज़त भी दे दी है, तब से ही सुमन तिलमिलाई हुई थी और बड़बड़ा रही थी कि माँ मेरी है, और जब मुझे नौकरी करने की ज़रूरत थी तब मुझे मना कर दिया, और आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं है। सुमन तुरंत तैयार होकर मायके चली आई और घर में घुसते ही बड़ी आक्रोश में अपनी भाभी रेनू से पूछा, भाभी मम्मी किधर है? रेनू, अरे दीदी प्रणाम, इतना अचानक आगमन, क्या बात है दीदी, सब ठीक है ना? आइए बैठिए तो सही। रेनू ने पूनम के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। अब सुमन को अपनी गलती का आभास हुआ तो रेनू से बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप से चलकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ा भड़बड़ा गई थी। रेनू, दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर रेनू रसोई में चली गई। अब सुमन बैठे सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई, जैसे मायका पराया ही हो जाता है, और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। भाई रजत का विवाह रेनू से हुए अब इस साल भी नहीं बीता है कि कल मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि रेनू की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। यह सुनकर वह तिलमिला गई थी मम्मी के इस दोहरेपन से। तभी रेनू आई, लीजिए दीदी गर्मा गर्म पकौड़े और उबलती हुई कॉफ़ी, गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना? रेनू ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ। वे पड़ोस में कमला चाची की बहू से मिलने गई हैं। सुमन ने कहा, क्या? कमला चाची की बहू को क्या हुआ? कुछ विशेष नहीं दीदी, वह वर्किंग वुमन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना था, तो उससे वह कमला चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई हैं। मुस्कुराते हुए रेनू ने बात समाप्त की और प्लेट से पकौड़े उठाकर फ़ोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर रेनू की बात सुनकर सुमन के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से पकौड़े और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई और फिर बड़बड़ाने लगी, वाह रे मम्मी, मेरे समय में दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं, हद हो गई है। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे सुमन, कल ही तो हमारी बात हुई और आज अचानक यहाँ, क्या बात है बेटी? सुमन, अगर आती नहीं तो आपके दुमुंहेपन की झलक न देख पाती। वाह मम्मी वाह, सुमन ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी की ओर उत्तर दिया। मम्मी ने कहा, ये क्या बात कर रही है तू? जो कुछ भी बोलना है स्पष्ट बोल, बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी, अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तभी कॉफ़ी के 2 मग लेकर रेनू अंदर से आई और एक मम्मी को दी और दूसरे से स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मम्मी ने कहा, मैं अभी कमला से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उसकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनुसुईया चरित्र ही सुना दिया था मुझे, तब क्या हो गया था आपको? ओह, यह मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी और बोली, सुमन ध्यान से सुन, रेनू मेरी बहू है। रेनू की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, रेनू के बाहर जाने में इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है, तू जिस घर की बहू है उस परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं क्यों भला
ऐसा सलाह दूं। जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी कि तू नौकरी करे, तो मैं क्यों उकसाती, क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती। एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। जब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि सुमन अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता का प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी, तो वे न केवल सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने के धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, जाकर अपनी सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब भी दे। काफी खत्म करके सुमन उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपने सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है। मम्मी ने कहा। रेनू को बाय बोलकर सुमन सरपट चाल से घर से बाहर निकल गई। अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी कि कोई भी माँ गलत नहीं होती, हम बच्चे ही माँ को समझने में गलती कर देते हैं। साथियों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।